वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल भी मैंने और हारिस ने इस पर डिस्कस किया था, मगर आज जो है क्योंकि अब काफी लोग आ चुके हैं तो मैं इस पर जरूर डिस्कस करूंगा। चंद दिन पहले मैंने बड़ा उनका तस्करा कर दिया कि वो मेरा मतलब फिजिक्स से था कि फिजिक्स के आलिम आदमी है और मैं उन्हें वाकई बहुत तगड़ा आलिम समझता था। आपको याद होगा हामिद मीर की वो पानी से चलने वाली गाड़ी, जी सर, उसके बड़े लत्ते लिए थे उन्होंने और फिजिक्स के हवाले से बड़े सिंपल अंदाज में समझाया था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ही इज एन एथिस्ट। और उस दिन आप तशरीफ फरमा थे, शो में बैठे हुए थे। जी जी, हुजूर आपको मुझे गाइड करना चाहिए था। मैं चाह रहा था ये बात कहना लेकिन उजलत में फरामोश कर। फिर प्रोफेसर साहब आपके पास भी जाता है ना चेकिंग के लिए। जी जी, तो इस मटेरियल को आपको देखना चाहिए था कि मैंने उनकी बेजा तारीफ कर रखी है। मैं तो अब महसूस करता हूं कि ये तो वाकई जिसको चाहे खुदा खराब करे वाला हिसाब है। आपको जितना मर्जी इल्म दे दे। अच्छा जी, तो ये हजरत आफ्ताब इकबाल साहब, मैं इनका कोई फैन नहीं हूँ और मेरे ख्याल में काफी थर्ड क्लास सा शो करते हैं और इनकी जो ऑडियंस है उसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। बट मैं समझता हूँ कि इनको ये भी देखना चाहिए था कि डॉक्टर परवेज हूद भाई कौन है, वो क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है पाकिस्तान में, उनकी क्या खिदमात हैं और वो क्या है। मतलब इन्होंने एक तो पहले तो सबसे बड़ा पहले वर्ड एथियस्ट गलत बोला है, एथियस्ट होता है, ठीक है। और डॉक्टर परवेज हूद भाई ने कभी नहीं कहा कि वो एथियस्ट है, मुझे नहीं पता एटलीस्ट, ठीक है। शायद उन्होंने कहीं कहा हो मगर मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं कहा। तो किसी बंदे को ऐसे ही मीडिया में बैठ के एथियस्ट ब्रांड कर देना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पे वैसे ही आधा मुल्क पागल होके सड़कों पे निकला हुआ है और वो नमूसे रसालत के नारे लगा रहे हैं और हर इंसान जो कि इस्लाम को नहीं मानता उसे वाजिबुल कत्ल समझते हैं, उसकी मौत की दुआएं मांगते हैं दिन रात, उसमें इस शख्स को इस तरह का गैर जिम्मेदारी का बयान देना, आफ्ताब इकबाल को शर्म आनी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि ये ऑलरेडी एक बेशर्म आदमी है, तो इसलिए आप क्या इनको कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मेन भाई, पहली तो बात यह है कि मैं तो उन्हें साइंसदान समझता था, वो तो एथियस्ट हैं। भाई दुनिया में 70% 60% साइंसदान जो है वो एथियस्ट ही होते हैं। पीएचडीज जो है मोस्टली एथियस्ट ही, ठीक है। इस्लामी मुल्कों के नहीं, पाकिस्तान का पीएचडी तो इस्लामियात का पीएचडी तो एथियस्ट नहीं होगा ना, वो तो जाहिल ही होगा। अरबी का पीएचडी भी जाहिल ही होगा, सही है। इवन के पाकिस्तान में तो फिजिक्स में पीएचडी करके भी जाहिल के जाहिल ही रहते हैं, क्योंकि इनको तो जो जहालत इन्हें बचपन में सिखा दी जाती है वो तो जो है ना खुदा भी नहीं निकाल सकता उनमें से ना, ठीक है। तो शायद ये आफ्ताब इकबाल साहब भी उन्हीं लोगों में आते हैं। वो तो एथियस्ट हैं और लोगों को इधर उनको उनसे मुहासबा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाँ जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहा था, आपने मुझे नहीं बताया। तो भाई क्या आइंस्टाइन मुसलमान था? न्यूटन मुसलमान था जी, ठीक है। क्या स्टीवन हॉकिंग मुसलमान है? स्टीवन वाइनबर्ग मुसलमान था? कार्ल सेगन मुसलमान था? रिचर्ड डॉकिंस मुसलमान है? सारे एथियस्ट ही हैं तकरीबन। जो एथियस्ट नहीं है वो भी मुसलमान तो नहीं है ना, ठीक है। तो क्या एथियस्ट साइंसदान नहीं होते? ज्यादा एथियस्ट ही ज्यादा दुनिया में साइंसदान एथियस्ट ही हैं। किसी भी रिलीजियस ग्रुप से या बिलीफ ग्रुप से जो साइंसदानों को जब प्रोपोर्शनेट किया जाए, 41% साइंसदान जो है वो हार्डकोर एथियस्ट हैं, जो कि अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो रिलीजन को सिरे से झूठ मानते हैं। और बाकी को 18-19% ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि जो है कोई शायद किसी ने यूनिवर्स बनाया, एग्नोस्टिक पोजीशन है उनकी, वो फिर भी रिलीजियस नहीं है। और तकरीबन 8-9 ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है डोंट नो, हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं, ठीक है। तो ये तकरीबन जो रिलीजियस लोगों का जो नंबर है वो माइनॉरिटी में है साइंटिस्ट में। और फिर इन्होंने आगे ये भी बात की थी, मेरे ख्याल है देख लेते हैं। एक तो ये वीडियोस चलाने में जो है ना आजकल पता नहीं स्ट्रीम यार्ड को क्या मौत पड़ी हुई है, खराब करे वाला हिसाब है। आपको जितना मर्जी इल्म दे दे। और ये भी मैंने देखा कि फिजिक्स में भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोई तीर नहीं मारा,
उनके क्रेडिट पर कोई ऐसी एक भी किताब मकाला ऐसा नहीं है जिसने हैरान कर दिया हो। तो ये अल्फाज जो है ना कि बड़ा आलिम आदमी, नो, मैं फिजिक्स के हवाले से उन्हें आलिम आदमी समझता था, लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह की जात से इनकार करता है तो मेरा ख्याल है उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि वो बेखुदा शख्स है, ही इज अ गॉडलेस पर्सन। तो जी अब इन्होंने आगे उससे बड़ी चवल मार दी कि जी मैं उन्हें साइंसदान समझता था, मगर अब क्या करें जी, वो तो जी मुल्हिद निकल आए हैं, तो जी बेखुदा शख्स हैं, फलां ढमका हैं भाई, और उनकी साइंस में कोई खिदमात नहीं है भाई। कल भी हम इस बात पे बात कर रहे थे कि परवेज हूद भाई एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, ही इज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है, वो हार्वर्ड में, MIT में सब जगह पढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी जहां पे उन्होंने लेक्चर्स ना दिए हों, चाहे वो GIKI है, चाहे वो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो फास्ट है, नस्ट है, हर जगह पे वो उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पाकिस्तान में भी पढ़ाया। वो बंदे डॉक्टर साहब ऐसा बंदे आए हैं कि अगर वो कहें कि वो जाके अमेरिका MIT में और हार्वर्ड में ही पढ़ाते रहें, पैसे भी उनको जबरदस्त मिलेंगे और वो कभी भी वहां पे उनको वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें टेन्योर भी दे देंगे। टेन्योर क्या होता है, मतलब इस जैसे लोगों को क्या पता कि टेन्योर क्या होता है। टेन्योर, ये साइंटिस्ट लोग जो है ना, ये कभी रिटायर नहीं होते, ये प्रोफेसर कभी, दुनिया में सिर्फ ये और जजेस हैं अमेरिका में जो कि कभी भी रिटायर नहीं होते, ठीक है, वो कभी भी रिटायर नहीं होते, उनको टेन्योर मिल जाता है। टेन्योर का मतलब अगर जब तक जिंदा रहेंगे वो पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर परवेज हूद भाई को बड़ी आसानी से कहीं भी अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में टेन्योर भी मिल सकता था, मगर मैं जब यूनिवर्सिटी में साथ था बैक इन द 2000s, मैंने खुद डॉक्टर परवेज हूद भाई को उधर ही, हमारे उधर हट्स होते थे, मजीद हट्स कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, उधर बैठ के मैंने खाना खाते डॉक्टर परवेज हूद भाई को बड़ी बार देखा है, ठीक है। वो शख्स हैं जिनको बाहर से लाखों डॉलर्स में भी तनख्वाहें मिले ना, तो वो छोड़ के पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते रहे, ठीक है। फिर पीछे ये भी हुआ कि डॉक्टर परवेज हूद भाई के लिए प्रेशर दिलवा के उन्हें FC कॉलेज से भी फारग करवा दिया गया, ठीक है, क्योंकि FC कॉलेज में जो मुल्ला टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन, FC कॉलेज अब वो फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से नाम को ही है, और उनको वहां से भी निकलवाया गया, सही है, इसी तरह के लोगों की वजह से जो उनके बारे में हर वक्त डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो तो एथियस्ट हैं। भाई डॉक्टर साहब ने, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि वो एथियस्ट हैं, और इस तरह पब्लिकली किसी बंदे को कहना कि वो एथियस्ट है टीवी चैनल पे बैठ के, बेसिकली ये तो डॉक्टर साहब के लिए क्या है, ये जो हैं, ये तो डॉक्टर साहब के ऊपर तो कातलाना हमला भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क का एक असासा है, जो कि हमेशा एजुकेशन सिस्टम की कमजोरियों पे बात करते हैं, जो कि हमेशा पाकिस्तान में सेकुलर गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं, जो पाकिस्तान में रिलीजन की ओवर क्राउडेडनेस, हर डिपार्टमेंट में मुल्ले को सही, अब तो हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी 2 मुल्ले रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमेशा इन चीजों पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत एक ब्रिलियंट पाकिस्तानी है, एक ऐसा शख्स है जो कि वाकई पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, और उनके खिलाफ जो इस तरह के, जिनको मैं कहूंगा कि चिड़ी मार बातें करते हैं, आप डॉक्टर साहब के पांव की खाक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो भी मर गया ना, ठीक है, वो आगा वकार के साथ गाड़ी में बैठ के कह रहा था हम पूरे पाकिस्तान, मैंने बात किया लोगों से, मैं इनको फंड दिलवाऊंगा, और उसको पता नहीं था अब्दुल कदीर खान को, इसलिए तो मैं उसे एटमी चोर कहता हूं, क्योंकि अगर उसे पता होता साइंस का तो उसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता होता, ठीक है, उसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पता होता, और उसको पता होता कि ये गाड़ी पानी से नहीं चल सकती। वो कैसे आगा वकार गाड़ी चलाता था, उसने एक किट लगाई हुई थी, उसमें वो पानी डालता था, मगर वो किट सिर्फ तब तक चलती थी जब तक गाड़ी की बैटरी में चार्ज है, ठीक है। गाड़ी की बैटरी किससे चार्ज होती है, यहां तो आप गाड़ी की बैटरी उतार के एक चार्जिंग स्टेशन पर लगा दें और चार्ज कर लें और फिर डालें और फिर पानी से गाड़ी चलाएं, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि इंजन के अंदर हर गधे से गधे आदमी को भी पता है कि इंजन के अंदर जनरेटर भी होता है जो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, छोटा सा, ठीक है। तो जैसे ही उस गाड़ी की चार्जिंग खत्म होगी, उसी टाइम वो जो उसने वाटर किट लगाई थी उसी टाइम वो खत्म हो जाएगी। तो वो एनर्जी जो उस टाइम भी हासिल हो रही थी वो तेल से ही हो रही थी, क्योंकि तेल इंजन को चला रहा था, इंजन बैटरी को चार्ज कर रहा था, बैटरी को चार्ज करके आप बल्कि क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन, आप पानी को वो कर रहे थे,
पानी से फिर गाड़ी चला रहे थे आप, डिस्टिल्ड वाटर से। तो बात ये कि इसकी एनर्जी, बल्कि आपने एक अननेसेसरी स्टेप अंदर डाल दिया जो कि और ज्यादा एनर्जी कंजप्शन में इफेक्ट करता है। और ये इतना सा प्रिंसिपल जो मुझ जैसे जाहिल को पता है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नहीं पता था, वो हामिद मीर को नहीं पता था। हामिद मीर कितना बड़ा जर्नलिस्ट है, मगर इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इस बातों पे। और आफ्ताब इकबाल भी हामिद मीर से को बड़ा ऊपर तो नहीं होगा। यार तुम्हें पता ही नहीं है कि साइंसदान का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक प्रोफेसर का, फिजिक्स का प्रोफेसर जो कि हार्वर्ड और MIT में पढ़ा चुका है, उसका कद और काठ क्या है, आफ्ताब इकबाल, तुम्हें ये पता नहीं है। और अगर तुम्हें पता है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक हो, और अगर तुम्हें नहीं पता तो यार अपने गिरबान में झांको, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को जुबान बयान बताते रहते हो, उर्दू के फारसी के मतलब बताते रहते हो, मगर तुम्हें असल दुनिया के मसलों का कख भी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो आफ्ताब इकबाल को डॉक्टर परवेज हूद भाई से माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, माफी मांगनी चाहिए। और डॉक्टर परवेज हूद भाई को बुला के, ठीक है, कदम बोसी करनी चाहिए। तो शायद तुम्हारे कोई पाप थोड़े माफ हो जाए। तुम्हें तारीख में तुम जैसे लोगों को जो है ना वो गधा लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यही एक बात है और कुछ नहीं। और डॉक्टर साहब को सलाम है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के भी सच बोलते हैं, जो मौलवियों को जवाब देते हैं, जो पाकिस्तान के सेकुलरिज्म पे बात करते हैं, जो पाकिस्तान में सूडो साइंस के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर बोलते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी के खिलाफ बोलते हैं, ओवरऑल इस्लामाइजेशन के बारे में बोलते हैं, जो कि अफगानिस्तान में और पूरी इस्लामी दुनिया में क्या हो रहा है इसके ऊपर बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं, देखें, इस वक्त एक साइंसदान से बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होता है। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल काम साइंसदान ही करते हैं। और डॉक्टर परवेज हूद भाई की अगर इनको खिदमात नहीं पता, पाकिस्तान में चंद लोग मेरे जैसे जो साइंस के फैंस हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हमने कहीं 90s में इसरारे जहां देखा था, जो कि डॉक्टर परवेज हूद भाई ने PTV के लिए रिकॉर्ड किया था, ठीक है जी। हम जैसे लोगों ने वो देखा था, और हम जैसे और भी बहुत से लोगों ने वो देखा था, और हम सब तब से साइंस के फैंस हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब की वजह से ही हम साइंस के फैंस हैं। मैंने परवेज हूद भाई की साइंस के ऊपर जो बनाई हुई इसरारे जहां के नाम से PTV पे जो उनकी लगती थी, उससे पहले मैंने कोई साइंस की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने डॉक्टर साहब की वही, जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक होल से लेके उन्होंने बिग बैंग से हर पूरे सोलर सिस्टम के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें उसके अंदर बताई थी। और उनके अलावा पाकिस्तान में किसी ने काम नहीं किया। जिस तरह का भांडे मरासी का शो आफ्ताब इकबाल ने खोला, वो तो हर आरे गारे नथु हारे ने खोला हुआ। जो काम डॉक्टर साहब ने किया वो किस दूसरे ने किया? करके दिखाए। क्या आफ्ताब इकबाल तुम बना सकते हो सरारे जहां जैसा प्रोग्राम? नहीं बना सकते ना। तो मुंह बंद रखो, शर्म करो। या आपके पास एक ही बंदा है, एक साइंस पॉपुलराइजर है पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर परवेज हूद भाई, और उसके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हो। आपको एटमी चोर तो और भी मिल जाएंगे ना। वो तो जिस एटमी चोर को आप बड़ी तारीफें करते हो, वो उनका फ्रंट मैन था एटमी चोरों का। पूरी क्लास है पीछे एटमी चोरों की, ठीक है। मगर साइंसदान असल जो है ना, वो डॉक्टर परवेज हूद भाई और उन जैसे और लोग हैं पाकिस्तान में, और उनकी कदर करनी चाहिए। नापैद होते जा रहे हैं पाकिस्तान से इन जैसे लोग। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया करें, बल्कि सब लोग डॉक्टर साहब को थैंक यू करें कि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया, और वो हमेशा पाकिस्तान का भला चाहते हैं। और इन लोगों की तरह रुपए पे बिके नहीं, ठीक है। डाली, हेलो हेलो जी गालिब भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गालिब भाई। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा था यार ये क्या, ये आफ्ताब इकबाल ने उसके ऊपर कर दिया। हाँ, वो बस गधा है ना, आफ्ताब इकबाल गधा है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इनसिक्योर भी है। पिछले दिनों इसको भी तो लताड़ दिया ना उन्होंने। मुझे लगता है ये मेरे ख्याल में मैंने जो पढ़ा है कि आफ्ताब इकबाल खुद थोड़ा सा था इस तरह का, इसने अपने आप को, वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा वफादार होने के लिए इसने ये चीज कर दी। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है? हाँ, हो भी सकता है, मगर ये प्योरली जाहिल भी हो सकता है। लेकिन एक और बात है कि मुझे आज तक कभी ये नहीं समझ कि ये परवेज हूद भाई पाकिस्तान में रहते क्यों है। मुझे आज तक नहीं समझ यार डॉक्टर साहब जो हैं वो बस ही इज वन ऑफ दोज पीपल के जो के शायद ये समझते हैं कि वो खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये बात है जो मुझे लगती है, वो समझते हैं। और अगर देखें, डॉक्टर साहब बड़े लोगों की हिट लिस्ट पे होंगे,
बट वो फिर भी पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं डॉक्टर साहब को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आती कि डॉक्टर साहब के ऊपर इतने डॉक्टर साहब के साथ पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई गार्ड्स भी दिए हैं उनको आज तक के नहीं दिए। आई डोंट नो। मैंने तो सुना कोई प्रोटेक्शन नहीं डॉक्टर साहब के पास। हाँ पता नहीं, लेकिन लाइक बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि परवेज हूद भाई को आपका हमारे मुल्क का शायद एक ट्रेजर है, उसको इज्जत देनी चाहिए। जो भी हमारे मुल्क का ट्रेजर है उसको हम जो असल ट्रेजर है, हाँ असल ट्रेजर, हम उसको बुरा भला लाइक अब्दुल सलाम डॉक्टर साहब लाइक जस्ट इट सैडन्स मी। आपको पता है कायदे यूनिवर्सिटी को बचाने वाला डॉक्टर साहब थे, अदरवाइज ये सारे प्रोफेसर खा गए थे कायदे यूनिवर्सिटी पूरी। आपको याद ही है कि जो खड़े हुए थे प्लॉट्स के पीछे, जो पूरा आपको केस, आप तो कायदे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। मुझे केस नहीं पता है, मुझसे पहले का या मुझसे बाद क्या, मुझे आपको पता है ना कि कायदे यूनिवर्सिटी का जो लैंड था उसको प्रोफेसर लेना चाहते थे अपने लिए, फिर डॉक्टर हाँ ये केस मुझे पता है, मगर मुझे इसकी निटी ग्रिटीज नहीं पता। सर मुझे भी हाई लेवल ही पता है। मैं कह रहा हूँ कि कायदे यूनिवर्सिटी को बचाने वाला ही डॉक्टर साहब थे इन अ वे। लाइक मैं नहीं कह रहा कि वन ऑफ द पीपल दैट स्टूड अप फॉर द राइट थिंग, अदरवाइज तो ये प्रोफेसर खा गए थे सारा लैंड। आपको पता है कितना महंगा लैंड है कायदे यूनिवर्सिटी का। हाँ कायदे यूनिवर्सिटी के पास नहीं, उसके पीछे आर्मी भी पड़ी रही है उस लैंड के पीछे। हाँ जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो है वो बरीमाम से शुरू होती है, हाँ जी, और ये खत्म होती है शदरे जाके जी, ठीक है। बहुत लैंड है कायदे आजम यूनिवर्सिटी के पास। और आपको पता है कुछ इन्होंने ब्लॉक्स जान के अब पीछे की तरफ बनाए हैं, क्योंकि ये आर्मी की भी बड़ी पक्की नजर थी मुशर्रफ के दौर में यूनिवर्सिटी लैंड के ऊपर। यानी कि अब क्या कह सकते हैं। मैं कहता हूँ एक बंदा जो खड़ा हुआ है बेचारे ने इतनी यानी अपनी जिंदगी में यानी अच्छी खासी जिंदगी अमेरिका में बैठ के आराम से गुजार सकता था, इसकी इज्जत भी होनी थी, फैसिलिटीज ऑफ लाइफ भी ज्यादा बेहतर होती। उसने बेसिकली एक सैक्रिफाइस दिया पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? लाइक बजाय कि हम उस सैक्रिफाइस तो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सैक्रिफाइस तो डॉक्टर साहब ने किया, कोई शक वाली बात नहीं है। और कितने कम लोग करते हैं चीज, जो ऑनेस्टली कितने कोई कम लोग होते हैं। ये इवन जो सारे मौलवी बैठे हुए इनको भी मौका मिलता है अमेरिका आके बैठ जाते हैं, कोई सैक्रिफाइस नहीं करता। जो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में लाइक वाहिद उन लोगों, चंद लोगों में जिन्होंने वाकई जेन्युइनली सैक्रिफाइस किया है। नहीं उन्होंने चोज अ लाइफ व्हिच वाज हार्डर एंड ऑफ लोअर को, यानी उस तरह की थी जो उनको जो वो जिंदगी हासिल कर सकते थे इजीली। सो मेरे ख्याल में लाइक हमें तो डॉक्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। एनीवेज अफसोस होता है, और कोई डॉक्टर साहब की सपोर्ट के लिए आया भी नहीं इसके बाद, आफ्ताब इकबाल के कमेंट्स के बाद। आपने कभी सुना है कहीं पे? मैंने तो नहीं कहीं पे डॉन वगैरह पे पढ़ा के किसी ने आके सपोर्ट किया डॉक्टर साहब पर सोशल मीडिया पे काफी सपोर्ट लोगों ने दिखाई है डॉक्टर साहब के लिए। लेकिन वो सारे इंडिविजुअल लोग होंगे आपके सामने, किसी यानी पॉलिटिशियन ने या किसी सेलिब्रिटी ने इधर उधर के लोगों ने दिखाई है कि नहीं? मेरी नॉलेज में अभी तक कोई नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं इंडिविजुअली तो मैं भी जाके सोशल मीडिया पे वो दैट्स डिफरेंट। सो या क्या कह सकते हैं। अब टीवी चैनलों पे बैठ के तो कोई ना कर सकता, एटलीस्ट ट्वीट तो कोई भी कर सकता है ना। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई आई है खास। और डॉक्टर साहब के जो आजकल वो इवन आर्टिकल्स आते हैं, आपने पढ़े होंगे जो लेटी है, मुझे नहीं पता आजकल वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, पहले लिखा करते थे हर हफ्ते। दोज आर रियली गुड। इवन पाकिस्तान के रिसर्च के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज का क्या हो रहा है, यानी जेनेरिकली पाकिस्तान की एजुकेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हर चीज के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे डॉक्टर साहब ने। मुझे तो हमेशा अच्छे लगते थे कि लाइक वर वेरी थॉटफुल। आप पढ़ते थे? हाँ मैंने डॉक्टर साहब के कुछ आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, खासतौर पे जब आहावकार वाला मसला चल रहा था ना, तब डॉक्टर साहब ने 2-3 बड़े अच्छे लिखे थे। डॉक्टर अताउर रहमान ने भी और डॉक्टर परवेज हूद भाई ने भी। और पाकिस्तान की इवन के एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम से किस तरह के गधे पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से रोशनी डाली थी। हाँ वो एक दफा मुझे याद है कि हमारे पाकिस्तान में वो कह रही थी हमारे रिसर्च इतनी चल रही है, हमारे नंबर कोई हाईएस्ट रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिसर्च इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी। जितने मर्जी रिसर्च पेपर निकालो दैट मींस नथिंग टू बी लाइक आपकी हाई क्वालिटी, आपके कितने पेपर फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड के अंदर नेचर में पब्लिश हुए यानी हाई जर्नल्स में पब्लिश है, हमारे मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता हमारे साथ एक भी होता है कि नहीं। नेचर में होते हैं कायदे यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट कोई कुछ पेपर साल के निकलते हैं जो नेचर में भी पब्लिश हो जाते हैं। होते हैं इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी से खासतौर पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट से काफी अच्छे निकलते हैं। अच्छा निकलते हैं, मुझे नहीं पता था। तो मैं वैसे कहता कि मैं कहता अच्छे जर्नल्स में जो पब्लिश हो सके। हाँ इवन के साइंस नेचर में साइंस में भी पाकिस्तान से कोई ना कोई हो जाते हैं कुछ ना कुछ। मुझे नहीं पता, एटलीस्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब कुछ हुए थे जिनका मैंने सुना था, मगर अब नहीं मुझे पता कि अब क्या होगा। होते होंगे, जारी बात है। प्रोफेसर तो उधर अभी भी बैठे हैं, कुछ बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं जो कि अच्छी रिसर्च करते हैं। चले हाँ फिर ठीक है।
लेकिन गालिब भाई आपको लगता है हमारे मुल्क में कभी ये इस तरह के कभी डॉक्टर साहब जैसे बंदे को इज्जत मिलनी है कि नहीं? आपको दिस इज लास्ट कॉज? यार आज तो नहीं, मगर आने वाली नस्लें जरूर डॉक्टर साहब को याद रखेंगी, इस बात में मुझे कोई शक। ठीक है, ठीक है, सही है। अभी तो नहीं, अभी तो गधे हैं ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंसान आ जाएंगे पावर में पाकिस्तान में तो फिर जरूर मिलेंगी डॉक्टर साहब। आई होप कि ये दिन आए पाकिस्तान में। चलें फिर, थैंक यू सो मच। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।